गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1104। और आज एक बहुत ही विशेष कहानी मैं सुनाने वाला हूँ। शिक्षाबद्ध कहानी है जिसका शीर्षक है कर्म भोग। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा मत। धन्यवाद। कहानी का शीर्षक कर्म भोग। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र करीब 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ और किसान की दूसरी पत्नी भी कुछ समय पश्चात मृत्यु लोक को सुधार गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के डॉक्टर्स को यानी कि वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में से आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। किसी रिश्तेदार में भी यानी कि कोई भी रिश्तेदार शक भी नहीं करेगा कि बीमार था और बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना कि मेरे छोटे भाई जो बीमार है उसको दवा के बहाने आप जहर दे देना। एक वैद्य ने उसकी बात मान ली और लड़के को यानी कि उसके छोटे भाई को जहर दे दिया और छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया और अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। दोस्तों, कुछ महीनों बाद उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई और बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही गिने वर्षों में लड़का जवान हो गया और उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ दिन बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उन्होंने दे दिया, लेकिन क्या करें, लड़का ठीक नहीं हो पाया। यहां तक कि लड़के के इलाज में उसने अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, अब बस कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा बीमारी के कारण, और बोल रहा है, बेटा मैं तेरा बापू हूं, भाई नहीं। यानी कि उसके पिता ने अपने बेटे को कहा कि मैं तेरा पिता हूं, तेरा भाई नहीं हूं, जो तूने मुझे भाई कहा था। तब वो लड़का बोला कि मैं आपका वही भाई हूं जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के कारण आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है और आपकी शेष है। हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल का नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है?
जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। दोस्तों, उस समय सती प्रथा थी, जिसमें कि पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता में साथ में बैठाया जाता था जलने के लिए। तो तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था। तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाए। दोस्तों, इसी तरह से हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहे। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? देखो, आपने देखा होगा इसमें कि इसमें किस तरह से एक किसान पहली शादी करता है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसके एक बेटा होता है, दूसरी शादी करता है, उसके एक और बेटा होता है, उसकी दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होते हैं, बड़े भाई की शादी हो जाती है। शादी के बाद उसका जो किसान का छोटा बेटा होता है बीमार होता है, और जो बड़ा बेटा होता है और उसकी बहू होती है, उनके मन में छल कपट आ जाती है, क्योंकि संपत्ति उन्हें मिलनी होती है। वो एक वैद्य को अपनी तरफ मिलाकर उसको जहर देकर मार देते हैं। बाद में जो बड़ा बेटा होता है उसके एक पुत्र होता है। पुत्र जब बड़ा होता है तो वो बीमार रहने लगता है। बीमार रहने पे आधी संपत्ति उसकी चली जाती है, लेकिन वो पुत्र ठीक नहीं हो पाता है। और उसके बाद जब मृत्युशैया पे छोटा बेटा पड़ा होता है उसका, तो वो यही कहता है कि अब मेरा समय आ गया है, मेरा अंतिम कार्यक्रम करो। भाई कह के पुकारता है। तब उसका बाप बोलता है कि मैं भाई नहीं, मैं आपका पिता हूँ। तो वो कहता है नहीं, तुम्हारे मेरे भाई हो, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने ऐसा किया था। और उसके बाद वो मृत्युशैया में होता है। तो वो यही पूछता है उसका बाप कि अगर ठीक है, अगर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हारा ऐसा हुआ, लेकिन उसमें तुम्हारी बहू का क्या दोष है? तो जो बेटा होता है वो कहता है कि वो वैद्य कहाँ पर है? तो कहता है वैद्य तो मर गया है। तो कहता है ये वैद्य ही मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ आया था, इसीलिए ये दुखी है और इसकी भी मृत्यु इस तरह से होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शीर्षक से यही हमें मालूम चलता है कि जैसी करनी वैसी करनी, इसलिए अपने कर्म अच्छे रखिएगा। कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको हमेशा सुख की प्राप्ति होगी, और अगर आपके कर्म खराब होंगे तो आपको नरक की, यानी कि आपको दुख की ही प्राप्ति होगी। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और अपनी कॉफ़ी की चुस्की लेता हूँ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कल आप सुनना ना भूलिएगा, कल एक मदर स्पेशल है, मदर्स डे है। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कोई ऐसी कहानी जो माता को लेकर होगी, जो प्रेरित कहानी होगी। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।